कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका संस्कृत की कक्षा में। संस्कृत पाठ्य पुस्तक देववाणी कक्षा 5 बाय एडुराइज इंडिया फ्रॉम अमित पब्लिशिंग हाउस के साथ हम शुरू करेंगे बच्चों पाठ संख्या 16, जिसका नाम है विजयादशमी। भारतीयः उत्सव प्रियः भवन्ति। भारतीय उत्सव प्रिय होते हैं, यानी कि उन्हें त्योहार पसंद होते हैं। नानाविधेषु भारतीयोत्सवेषु विजयादशमी विशिष्टोत्सवः अस्ति। नाना प्रकार के भारतीय उत्सवों में विजयादशमी विशिष्ट उत्सव है। अस्य उत्सवस्य आयोजनम् आश्विन मासस्य शुक्ल पक्षस्य दशम्यां तिथौ भवति। इस उत्सव का आयोजन आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि में होता है। अस्मिन् दिने एव श्रीरामः रावणस्य वधम् अकरोत्। इस दिन ही श्री राम ने रावण का वध किया। जनाः श्रीरामं मर्यादायाः सत्यस्य सदाचारस्य च प्रतीकं मन्यन्ते। लोग श्री राम को मर्यादा, सत्य और सदाचार का प्रतीक मानते हैं। रावणस्योपरि श्रीरामचन्द्रस्य विजयकारणात् एव अस्य उत्सवस्य प्रवर्तनम् अभवत्। रावण के ऊपर श्री रामचंद्र की विजय के कारण ही इस उत्सव का प्रचलन हुआ। अस्मिन् दिने भारतीयाः शस्त्र पूजनं कुर्वन्ति। इस दिन भारतीय शस्त्र पूजन करते हैं। अस्मिन् दिवसे भारतस्य ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे च रामलीलायाः प्रदर्शनं भवति। इस दिन भारत के गांव गांव और शहर शहर में रामलीला का प्रदर्शन होता है। रामलीलायाम् अधर्मस्य अहंकारस्य च प्रतीक रूपस्य रावणस्य अग्निदाहः भवति। रामलीला में अधर्म और अहंकार के प्रतीक रूप रावण का अग्निदाह होता है। जनाः रामलीलां दृष्टुं रामकथां च श्रोतुम् एकत्रिताः भवन्ति। लोग रामलीला को देखने के लिए और राम कथा सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। जनाः इमं उत्सवं पूर्णोत्साहेन मानयन्ति। लोग इस अवसर को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। विजयादशम्यः उत्सवात्, दशहरे का त्योहार, इयं शिक्षा अपि समुपलभ्यते। यह शिक्षा भी देता है यत् कि धर्मः एव जयति, धर्म ही जीतता है। अधर्मस्य च दारुणः परिणामः भवति, और अधर्म का भयंकर परिणाम होता है। अतः धर्माचरणम् एव वरम्, अतः धर्म का आचरण करना ही श्रेष्ठ है। अयम उत्सवः, यह त्योहार बंगाल प्रांत में दुर्गा पूजा रूपेण, दुर्गा पूजा के रूप में प्रचलित है। तस्मिन् अवसरे, इस अवसर में शक्ति रूपायाः सिंहवाहिन्याः दुर्गा देव्याः पूजा क्रियते। इस अवसर में शक्ति रूप सिंहवाहिनी दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। अयम उत्सवः, यह त्योहार राम कथामाश्रित्य, राम कथा के आधार पर हो, दुर्गा सप्तशती कथाम आश्रित्य वा, या दुर्गा सप्तशती की कथा के आधार पर हो, परंच अन्यायस्य उपरि न्यायस्य विजयम सूचयति। परंतु अन्याय के ऊपर न्याय की विजय को ही सूचित करता है। अत्र सर्वस्मिन् प्रतीके, यहाँ सभी प्रतीकों में असत पराजयः, असत्य की पराजय, सत्यः विजयश्च, और सत्य की विजय, सन्निहितो वर्तते, सन्निहित है। सर्वमेतत्, सभी कुछ यही है। अस्तो मा सद्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इति शिक्षा ददाति, यही शिक्षा देता है। चलते हैं बच्चों हम शब्दार्था की ओर। सदाचारस्य, सदाचार का, आयोजनम, आयोजन, प्रवर्तनम, प्रचलन, श्रोतुम, सुनने के लिए, द्रष्टुम, देखने के लिए, मानयन्ति,
मनाते हैं, जयति जीतता है, दारुणः भयानक, वरम श्रेष्ठ, परच परंतु, असतः बुराई से। शुरू करते हैं बच्चों पाठ का अभ्यास कार्य। निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारतीयाः कीदृशाः भवन्ति? विजयादशम्याः उत्सवस्य आयोजनं कदा भवति? रावणस्य वधं कः अकरोत्? अस्मात् उत्सवात् का शिक्षा समुपलभ्यते? अस्मिन् दिवसे बंगाल प्रान्ते कस्याः पूजा भवति? जनाः रामं कस्य प्रतीकं मन्यते? तो बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप पाठ के आधार पर स्वयं दीजिए। प्रश्न 2 देखेंगे बच्चों। सम्यक उत्तरम चुनुत, सही उत्तर चुनिए। शुद्धम क्रियापदम अस्ति जयति, तिथौ पदम अस्ति स्त्रीलिंगम सप्तमी विभक्ति, श्रोतुमिति पदे प्रत्ययः अस्ति तुमुन्। प्रश्न 3, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यह आप पाठ से स्वयं करेंगे। प्रश्न 4 देखिए बच्चों। निम्नलिखितानां पदानां मूल शब्दम विभक्तिम लिंगम च लिखत। निम्नलिखित पदों के मूल शब्द विभक्ति और लिंग लिखिए। तो यहाँ पर मैंने मूल शब्द विभक्ति और लिंग लिखे हुए हैं, आप इनका अध्ययन स्वयं कीजिए। प्रश्न 5 देखेंगे बच्चों। हिंद्याम अनुवादम कुरुत, हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो मैं आपको हिंदी अनुवाद बता रही हूँ, आप स्वयं लिखिए। जनाः श्रीरामं मर्यादायाः सत्यस्य सदाचारस्य च प्रतीकं मन्यते। लोग श्री राम को मर्यादा, सत्य का और सदाचार का प्रतीक मानते हैं। जनाः अत्र रामलीलां दृष्टुं श्रोतुं च दूरस्थानेभ्यः आगच्छन्ति। लोग यहाँ रामलीला देखने और सुनने दूर के स्थानों से भी आते हैं। अयमुत्सवः, यह उत्सव, असतः पराजयः सतः च विजयं सूचयति, असत्य की पराजय और सत्य की विजय को सूचित करता है। श्री रामः हिंदू धर्मे भगवत रूपेण पूज्यते, श्री राम हिंदू धर्म में भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। समानार्थकानि पदानि लिखत, समानार्थक पद लिखिए। तो यहाँ पर बच्चों मैंने समानार्थक पद लिखे हुए हैं, आप स्वयं पढ़िए। इसी के साथ बच्चों हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।